नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हाँ, केंद्रीय कर्मियों के डीए में होगी बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने दिया जवाब। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टोक जवाब दिया कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, तो बने रहे आप इस वीडियो को लास्ट तक और जाने इस बड़ी खबर को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है। चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर लेटेस्ट से लेटेस्ट बड़ी खबर सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशन को बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। कर्मियों के महंगाई भत्ते और रिटायर्ड लोगों के महंगाई राहत भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा समय में डीएडीआर 46% की दर से मिल रहा है। अगले माह तक इस भत्ते में 4% की वृद्धि होगी। नियम है कि महंगाई भत्ते की दरें 50% के पार होते ही सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से विचार करना होगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय CPIIW की रिपोर्ट जारी की गई थी। हालांकि कर्मचारी संगठनों को 8वें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई उत्साहवर्धक जवाब नहीं मिला था। जी आपको बता दें कि पिछले साल की दूसरी छमाही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ता यानी डीए की दर 42% से बढ़ाकर 46% हो गई थी। अब 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ते में 4 से 5% बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। स्टाफ साइड के राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 46% है। जनवरी 2024 से जब इसे दर में 4 या 5% की बढ़ोतरी होगी तो वह आंकड़ा 50% या उसके पार हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार इस पर भत्ते की बढ़ी हुई दरों की घोषणा मार्च माह में करती है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए सरकार से मांग की है। जी आपको बता दें कि 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ सूचकांक भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को दिसंबर 2023 के लिए जारी अखिल भारतीय CPIIW में 0.3 अंकों की कमी दर्ज की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक 138.8 अंक के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.22% की कमी दी है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन्हें 2 महीनों के बीच 0.15% की कमी दर्ज की गई थी। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक का संकलन संपूर्ण देश में फैले हुए 18 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों अखिल भारत के लिए किया जाता। यह संकलन आगामी महीने के अंतरिम कार्य दिवस पर जारी होता। तो हो जाइए कर्मियों की सैलरी में रिवाज। जी हाँ, आपको बता देगी पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी होती रही है। इस साल जनवरी में डीए की दरों में 4% से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी। कई तरह के भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना होगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मियों को बम्पर खुशखबरी का एहसास होगा। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो। ये जरूरी नहीं कि इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, ये पीरियोडिकल भी हो सकता। हालांकि वेतन आयोग ने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है कि कब और कितने समय बाद वेतन गठित होना चाहिए। 2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनरों में नाराजगी। जी आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने 2 टोक जवाब दिया कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है। इस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लामा ने केंद्र सरकार को इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। अब भारत पेंशन समाज ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग उठाई है। साथ ही कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का जारी करने के लिए सरकार से आग्रह किया। जी आपको बता दें कि भारत पेंशन समाज BPS के महासचिव SC माहेश्वरी ने बताया है कि 68वीं AGM के दौरान ये प्रस्ताव पास किया गया कि अविलंब 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव HB यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हालांकि DOPT की तरफ से कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के पदाधिकारियों को फोन पर बताया गया है कि सरकार के एजेंडा में अभी 8वें वेतन आयोग गठन के कोई भी प्रस्ताव नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और लेटेस्ट खबर जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि न्यूज़ आपको पसंद आएगी दोस्तों, वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बड़ी खबर की जानकारी मिले। धन्यवाद।